नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा और आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विकास पढ़ रहे हैं, जिसे आप भारत का स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता संघर्ष भी कह सकते हैं। और इसके अंतर्गत हम वो सारी बातें करने वाले हैं जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में जुड़ी हैं। मित्रों, आज इसका चैप्टर 6 करने वाले हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 1000 तथ्य हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अक्सर। तो मित्रों, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एक छोटी सी गुजारिश, हमेशा की तरह उज्जवल जी के चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने एक मित्र में शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आजाद हिंद फौज के गठन का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया? कैप्टन मोहन सिंह के। इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आजाद हिंद फौज का गठन कब, कहां और किसके द्वारा किया गया था? 30 मार्च 1942 को टोक्यो, जापान में। कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल, इन सबके सहयोग से इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हुआ था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब, कहां और किसने की थी? 23 जून 1942 को बैंकॉक में रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से सर्वप्रथम दिया था? 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर से। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार की घोषणा कब और कहां की? आजाद हिंद की अस्थायी सरकार की घोषणा कब और कहां की थी? 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के कैथे हॉल में। किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। आजाद हिंद फौज का प्रयाण गीत कदम कदम बढ़ाए जा की रचना किसने की थी? राम सिंह ठाकुर ने। आजाद हिंदी रेडियो का आरंभ कब, कहां और किसने किया था? 1942 में जर्मनी में नेता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। पहली बार किसने गांधी जी को राष्ट्रपिता शब्द से संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज पर चले मुकदमे में किसके नेतृत्व में वकीलों ने पैरवी की थी? भूला भाई देसाई के नेतृत्व में वकीलों ने पैरवी की थी। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? कैप्टन मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज का विचार सूत्र कैप्टन मोहन सिंह को किसने दिया था? ज्ञानी प्रीतम सिंह, जो कि बैंकॉक में गदर पार्टी के सदस्य थे, एवं जापानी मेजर आई वाची फुजीवारा ने।
सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का गठन कब और कहां किया गया था? 4 जुलाई 1943 को ब्रिटिश मलय द्वीप पर। सिंगापुर उस समय ब्रिटिश मलय द्वीप का अंग था। आजाद हिंद फौज ज्ञानी प्रीतम सिंह एवं मेजर आई वाची फुजीवारा का मानसिक पुत्र था, क्योंकि ये दोनों ही कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व करने के लिए प्रोत्साहित करते थे या किया था। मार्च 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था और इस आर्मी में जापान के मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को सम्मिलित किया गया था। किंतु जापानी सैनिकों से अविश्वास बढ़ने पर कैप्टन मोहन सिंह एवं निरंजन सिंह को बंदी बना लिया गया। इस प्रकार प्रथम आजाद हिंद फौज का स्वतः विघटन हो गया। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन 4 जुलाई 1943 को मलय द्वीप यानी कि सिंगापुर में किया गया था। यह नेतृत्व रास बिहारी बोस ने सुभाष बाबू को सौंपा था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने जर्मन विदेशी मंत्रालय की सहायता से बर्लिन में द फ्री इंडिया सेंटर का गठन 2 नवंबर 1941 में किया था। ध्यान रहे कि उत्तरी अफ्रीका के रोमेल से पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती कर सुभाष चंद्र बोस ने 10,000 सैनिकों का दल गठित कर उसे द फ्री इंडियन लीजन की संज्ञा प्रदान की। उन्नीस ईस्वी में हरिपुरा में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे। उसके पश्चात गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में सुभाष चंद्र बोस को देशनायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र को देशभक्त उपाधि प्रदान की थी। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में जवाहरलाल नेहरू भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। आजाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने 5 से 11 नवंबर 1945 तक दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह एवं शाहनवाज को फांसी की सजा तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का
दंड आरोपित किया गया। इनके बचाव के लिए कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। यह किसने कहा था कि मैं देश की बालू से ऐसा आंदोलन खड़ा कर दूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा। वृद्धा प्रस्ताव पर गांधी जी तथा कांग्रेसी नेताओं में मनमुटाव के बाद गांधी जी ने उक्त वक्तव्य दिया था। ऑपरेशन जीरो आवर क्या था? 9 अगस्त 1942 को सरकार द्वारा गांधी जी सहित अनेक नेताओं को उक्त ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया गया था। किस प्रमुख नेता एवं दल ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था? तो अंबेडकर ने और मुस्लिम लीग और भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इन तीनों ने ही भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। अगस्त क्रांति के दौरान सर्वप्रथम कहां और किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में। तो आशा है मित्रों ये आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास का चैप्टर 6 पसंद आया होगा। इसी प्रकार से हम 1000 जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देखेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।